अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त चाइना के शहर उरुमची में आ चुका हूँ और आज आपको मैं क्रामरे लेके जाऊँगा बिकॉज़ ये चाइना से, ये उरुमची से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पे है और हम बाय ट्रेन जाएंगे। तो पहले मैं आपको उरुमची एयरपोर्ट की थोड़ा सा बारे में बता दूँ। ये उरुमची का नया एयरपोर्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे थोड़ा रश कम है। इस वक्त शाम का यहाँ पे टाइम है। यहाँ से ग्राउंड भी है, खाने की जगहें भी हैं। जब आप इधर आएंगे तो आप इधर बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। कॉफ़ी भी अवेलेबल है, चाइनीज़ फूड भी अवेलेबल है। यहाँ से भी मेरी फ़्लाइट आई है और दिस एयरपोर्ट इज़ रियली बिग, इट्स अ वेरी बिग एयरपोर्ट। और उरुमची जो है वो शिनजोन प्रोविंस का कैपिटल है और चाइना का एक बहुत खूबसूरत शहर है। तो आपको साथ साथ आगे मैं लेके चलूँगा और साथ आज हम आपको एक नए शहर की क्रामरे की सैर भी कराएंगे, जो कि अभी हम थोड़ी देर में ट्रेन पे उतर जाएंगे। तो जनाब अब हम एयरपोर्ट से निकल आए हुए हैं और गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको लेके चलूँगा चाइना के एक बड़ा मशहूर शहर है कामरे। ये जो कामरे शहर है, कामरे जो इनकी ज़ुबान है उसमें ब्लैक ऑयल को कहते हैं। तो यहाँ से तेल निकला था तो उसके बाद से शहर का ये नाम पड़ गया। तो ये उरुमची से ये जो शहर है ये तकरीबन 3 घंटे लगेंगे हमें फ़ास्ट ट्रेन पे। तकरीबन 300 प्लस किलोमीटर्स है। तो अब हम रवा दवा हैं टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। आपको उरुमची के रेलवे स्टेशन की भी सैर कराएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। और अब लेट्स सी के रेलवे स्टेशन इधर का कैसा है। रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ लोगों ने बताया कि जो न्यू एयरपोर्ट है उरुमची का, वहाँ से रेलवे स्टेशन तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है। उरुमची के जब से नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरपासेस बन गए हुए हैं और ये टनल्स बन गए हुए हैं। और टनल्स बहुत लंबे टनल्स बने हुए हैं, 6-6 किलोमीटर्स वाले टनल्स भी इधर हैं। और आप देख सकते हैं वो ज़बरदस्त किस्म की बाइक जा रही है। ये वाला भी जो टनल जिससे हम गुजर रहे हैं ये भी तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा है। तो उरुमची शहर में बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं और इस टाइम पे उरुमची जो है वो पूरे इनके नॉर्थ रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है। ये जनाब अब हम उरुमची के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं और अब रेलवे स्टेशन के ये रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया जहाँ ड्रॉप ऑफ एरिया। और अभी रेलवे स्टेशन के अंदर जाके आपको रेलवे स्टेशन का अंदर का हिस्सा भी दिखाते हैं। जी तो अब हम उरुमची के रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। ये आप देखेंगे लेंथ है रेलवे स्टेशन का और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रेलवे स्टेशन है। इट इज़ इवन बिगर देन दी एयरपोर्ट। आए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेलवे स्टेशन कैसा है। ये जो आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है 7-8 सेकेंड, यहाँ पे जब ट्रेन की तरफ जाना होता है तो ये तकरीबन 10-15 मिनट पहले हर ट्रेन के आने से पहले गेट खुलता है और लोग ट्रेन की तरफ रुख करते हैं। ये सारा जो बोर्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको जो ट्रेन के टाइमिंग वगैरह नज़र आ जाएंगे। और ये जो आपको न्यूज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे पीपल आर जस्ट सिटिंग हियर और ये अपने वेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उरुमची जो है वो एक रीजनल हब बन गया हुआ है। सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के दरमियान एक ये रीजनल हब है। सेंट्रल एशिया से बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। पाकिस्तान से भी इधर लोग आते हैं। तो उरुमची को हम ये कह सकते हैं कि उरुमची हैज़ बिकम द रीजनल ट्रेडिंग हब फॉर सेंट्रल एशिया एंड पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द अदर साउथ एशियन कंट्रीज ऑल्सो। तो अभी इस रेलवे स्टेशन पे हम थोड़ी देर रुकेंगे और जैसे ही
अगली ट्रेन में हम बैठेंगे तो आपको ट्रेन की सैर भी कराएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रेन्स यहाँ से जाती हैं उरुमची से, तो उरुमची में हम अभी इधर खड़े हुए हैं। ये आपको सामने उरुमची नज़र आ रहा है। यहाँ से काशकर भी ट्रेन जाती है, अलाते भी जाती है, होतान भी जाती है, मंगोलियन ऑटोनमस रीजन भी जाती है, और ये डिफरेंट इनके प्रीफेक्चर कहते हैं जो इनके ऑटोनमस रीजन है। यहाँ पे एक ली कज़ाक ऑटोनमस रीजन भी इनका है, उधर भी जाती है। तो ये ट्रेन के बेसिकली ये नक्शा बना हुआ है इनके चाइनीज़ में, ये रूट और इनका ये बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ की समझ आ जाती है। ये जनाब अब हम रेलवे स्टेशन के अंदर फिर रहे हैं, तो आपको साथ साथ इसकी भी सैर कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चाइना में रेलवे की, ये ख़ास तौर पर उरुमची जो में रेलवे जो है ये 1952 में आई, और 1962 में आप देख सकते हैं कि कितना इधर रेलवे स्टेशन भी नहीं था, ये इतनी सी जगह थी। फिर उसके बाद 1984 में इधर पहला रेलवे स्टेशन बना, 2014 में दूसरा बना, और ये जो जिस रेलवे स्टेशन के अंदर मैं हूँ ये 2016 में बना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जगह पे 1952 में रेलवे स्टेशन ही नहीं था, वहाँ पे इस टाइम पे आप रेलवे की तरक्की देख लें और रेलवे स्टेशन देख लें, और तो कमाल है। और मैं यही कहता हूँ अपने दोस्तों को कि चीन जो है वो इस टाइम पे 2070 में रह रहे हैं, अगर हम 2026 में रह रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं। अब हम ट्रेन पे बैठने लगे हैं। ये जो शिनजन प्रोविंस में ट्रेन्स चलती हैं, ये इतनी फास्ट ट्रेन्स नहीं हैं, ये नॉर्मल ट्रेन्स हैं। जिस तरह बीजिंग शंघाई के दरमियान जो फास्ट ट्रेन चलती है और वो होती है, ये उस टाइप की नहीं है। दे आर इनकी नॉर्मल ट्रेन है। ये तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। तो ये अब तो अब हम इस ट्रेन पे जा रहे हैं। अब आपको ये ट्रेन दिखाते हैं। ये तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। और लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी दिस ट्रेन। उरुमची रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे वो वाली जो बीजिंग शंघाई या सेंट्रल चाइना में जो बहुत फास्ट ट्रेन्स चलती हैं वो वाली नहीं है। Which is where we have to go ahead. हेलो, ये हमारी ट्रेन का जो बोगी है वो आ गई है। वी विल बी सिटिंग हियर। This seat is mine? Yeah, yes. Okay. So now I'm going to sit in my seat. So this is the train. तो रास्ते में आपको और भी व्यूज़ वगैरह दिखाएंगे। And let us see that how do we go. ये जनाब हम अभी चल पड़े हुए हैं, और ये जो आपको ट्रेन नज़र आ रही है ये इनकी ट्रैक बिछाने वाली एक ट्रेन है। जो नए ट्रैक्स इधर बिछाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी कमर्शियल ट्रेन। ये इनकी कमर्शियल ट्रेन है। छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं रास्ते में। अभी तो वी आर जस्ट ऑन आवर वे, तो आपको आगे बाकी भी दिखाएंगे। चाइना के अंदर जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, और उरुमची से ख़ास तौर पे जो रेलवे नेटवर्क जा रहा है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा है। और क्योंकि सेंट्रल एशिया से भी इधर बोगीज़ वगैरह उनकी आती हैं, तो थोड़ी पुरानी है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरानी सी ट्रेन है, और यहाँ पे शायद रिफर्बिशिंग के लिए लाई गई है। तो जनाब अब हम चाइना के एक एग्रीकल्चर जोन से हमारी ट्रेन गुज़र रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पंजाब में फसलें होती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। ऑल्दो हम नॉर्थ चाइना में हैं इस टाइम पे, लेकिन आपको दूर दूर तक हरियाली नज़र आएगी, दूर दूर तक आपको फसलें लगी हुई नज़र आएंगी। तो ये बहुत यहाँ पे क्योंकि चाइना में नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ज़्यादातर एग्रीकल्चर बहुत है और फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये आपको नज़र आएगा। ये देखें, बिल्कुल अभी खेतों को नया नया बीजा गया है। तो साथ साथ अभी हम करामे के रास्ते में हैं। करामे पहुंचेंगे हम 3 घंटे में, और इस टाइम पे यहाँ पे शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन सूरज अभी भी अपने आबोताब के साथ निकला हुआ है। तो जनाब, अब हमारी ट्रेन शिगात्ज़त सिटी पहुँच रही है। शिगात्ज़त सिटी भी जो है शिंगचन रीजन का एक खूबसूरत शहर है, छोटा शहर है और खूबसूरत शहर है। तो अभी हम शिगात्ज़त में एंटर हो रहे हैं, और इस वक्त टाइम तकरीबन यहाँ पे रात के 8 बज चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक सूरज इधर ग़ुरूब नहीं हुआ जी। तो करामरे के रास्ते में डिफरेंट शहरों से हम गुज़र रहे हैं। डिफरेंट छोटे छोटे शहर आ रहे हैं, और यहाँ पे गर्मियों में सूरज रात को तकरीबन 9 से 10 बजे के करीब ग़रूब होता है, और अभी तकरीबन रात के 8:15 बज गए हैं, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी आबोताब से सूरज निकला हुआ है। चाइना ने अपने छोटे शहरों पे भी बड़ा जोर दिया है, सड़कें बनाने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे। ऑल्दो के अभी भी बहुत सारा काम होना है, चाइना बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जल्दी जो मेरी लोगों से मुलाकात वगैरह हुई है वो आपस में बड़े कंटेंटेड है। ये ट्रेन में ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन अभी फुल है। जो छोटे स्टेशन हैं इधर, वो बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान में छोटे स्टेशन होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह खाने वाली ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। चीन के एक इंडस्ट्रियल सिटी से हमारी ट्रेन गुजर रही है, और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की इधर फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं। कुछ मैं पहले वीडियो नहीं बना सका, याद नहीं रहा मुझे, लेकिन इधर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आपको लगी हुई आएंगी। एक चीज़ मैंने देखी है, अभी हमने तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र कर लिया है। रात के तकरीबन 8:30 पौने 9 हो गए। अभी भी इधर सूरज निकला हुआ है, और कि यहाँ पे कोई भी बैरन लैंड नहीं है, बिल्कुल खाली ज़मीन छोड़ी नहीं हुई, या उधर एग्रीकल्चर है या कोई ना कोई इंडस्ट्री लगी हुई है। करामरे के एरिया में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऑयल मशीन्स नज़र आएंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल है और ज़मीन से ऑयल निकाला जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी ऑयल मशीन्स लगी हुई हैं, और जो कि पाइप्स के ज़रिए वो फिर ऑयल रिफाइनरी को भेजा जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली दी ऑयल हेवन सिटी, जहाँ पे ज़मीन में बहुत ज़्यादा तेल है। और ये आपको अगर आप देखें, अभी हम ट्रेन में करामरे पहुँचने वाले हैं, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे टाइम इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं। अभी रात के 10 o'clock हो चुके हैं, और करामरे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये बेसिकली ऑयल सिटी है। अब हम करामरे में पहुंच चुके हैं। करामरे सिटी में आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा
रेलवे स्टेशन है। लोग अब ट्रेन से उतरने लगे हैं। मैं भी अभी अपना सामान उठाऊंगा और बाहर जाऊंगा। तो रात के इधर 10 बज चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि रात को इवन 10 o'clock भी बिल्कुल अभी तक सूरज ग़रूब नहीं हुआ है इधर। तो वेलकम टू क्रामरे एंड लेट्स सी। वो ये मुझे लेने के लिए मुझे लगता है कि बाहर गाइड है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे मैं आया हूँ और यहाँ पे वो बाहर खड़े हैं। तो नीचे चलते हैं और अपने होस्ट से मिलते हैं। तो ये जनाब क्रामरे सिटी में पहुँच गया हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ट्रेन है जिस ट्रेन पे मैं आया हूँ। और ये देखें रेलवे स्टेशन किस किस्म का है। ये ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं चाइना में हूँ। ये यहाँ का जो यहाँ पे ऑयल निकलता है, यहाँ पे सिर्फ ऑयल फील्ड्स हैं और कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। वो दूर आपको ऑयल फील्ड्स नज़र आएंगी। और ये अब मैं अपने होटल जाऊँगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेस एंड लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस हैज़ इन स्टोर फॉर अस। अब करामे सिटी में हम आ चुके हुए हैं। ये करामे का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं इधर और यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी अभी सनसेट होने वाला है। इधर सनसेट का टाइम रात को 10:30 इधर सनसेट का टाइम है। तो ये जनाब रेलवे स्टेशन है करामे का और इट्स अ वेरी स्मॉल रेलवे स्टेशन, स्मॉल प्लेस। और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं और फिर होटल जाके उधर से आपको मज़ीद करामे के बारे में बताएंगे। तो जनाब अब करामे में हम लोग होटल में पहुंच गए हैं। इस टाइम पे रात के 10:30 बजे में हैं और आप देख सकते हैं कि कितना एक तो ये खूबसूरत होटल है और अभी भी आप देख सकते हैं कि इधर सूरज नहीं डूबा। तो अभी अभी मैं होटल पहुंचा हूं और अब मैं इस होटल में चेक इन करूंगा। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी। ये बहुत यहाँ पे इसकी फेमस बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले चीन का जो तेल निकला था, जो ऑयल वेल्स जो निकले थे वो यहाँ पे निकले थे। तो इस होटल में इन्होंने हमारे लिए रहने का बंदोबस्त किया हुआ है। सो अभी हम इस होटल के अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये कॉन्फ्रेंस का बाहर बोर्ड लगा हुआ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये उनकी कॉन्फ्रेंस है। सो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड लगा हुआ है। 2026 चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ये है। और अब हम होटल के अंदर आए हैं एंड लेट्स सी। सो दिस इज़ द होटल, वेरी नाइस होटल। और अब इसके बाद मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ करेंगे। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। करामरे में हमारा नया दिन शुरू हो गया। जैसे कि कल रात को जब मैं इधर पहुँचा था, मैंने आपको होटल का एक्सटीरियर दिखाया था। उसके बाद बहुत लेट हो गई थी, मैं काफ़ी थका हुआ था, फिर सो गया। तो अब मैं होटल के में ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये आप होटल को देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा होटल है। और चाइना के अंदर इवन छोटे शहरों में भी बहुत बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए और साथ साथ आपको इस होटल के बारे में भी बताते जाएंगे, आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताते जाएंगे जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ की डिजिटल जो वर्टिकल है उसके ऊपर है। जनाब
अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और होटल के मुख्तलिफ हिस्से आपको दिखाते हैं। क्वाइट बिग होटल और इधर काफ़ी रश भी होता है। ज़्यादातर ऑयल इंडस्ट्री के लोग आते हैं इधर ठहरने के लिए। तो अब मैं वापस कमरे में जाऊंगा जाके तो आई विल गेट रेडी फॉर द कॉन्फ्रेंस। टेम्परेचर यहाँ पे अभी तो तकरीबन सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 8 बजे होगा 27-28, बट दिन में 34 तक जो है वो चला जाता है। जहाँ हमने नाश्ता किया था वो आपको रेस्टोरेंट दिखा देते हैं। वो सिर्फ ये वाला वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था। तो अब मैं वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, ये आपको दिखाना ज़रूरी है, यहाँ पे हर होटल में अभी कमरों में खाना डिलीवर करने के लिए, चीज़ें डिलीवर करने के लिए अब वेटर्स नहीं होते। ये बोट्स होते हैं जो कि आपके कमरे तक आते हैं और उधर डिलीवर कर जाते हैं। अगेन हम होटल लॉबी में आ गए। हम इधर आए हुए हैं रोबोटिक्स पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं AI के और रोबोटिक्स के, और आपको हम फिर साथ साथ कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताते रहेंगे। लेट्स गो। ओके, जनाब हमारा कमरे में अभी 3rd डे शुरू हो गया और अभी सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। ये रेस्टोरेंट अभी खाली पड़ा हुआ है, इधर अभी कोई नहीं आया सुबह। मैंने क्योंकि जल्दी एक मीटिंग पे जाना है तो मैं ज़रा जल्दी आ गया हूँ। तो टाइम यहाँ पे हो गया सुबह के 8 बजे, लेकिन अभी तक यहाँ पे और कोई नहीं आया हुआ। तो लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट। सो आज मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आप लोगों को साथ साथ उसके बारे में बताता रहूँगा।